Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot prediction for 1st February to 7th February. Overall energies, overall look for 1st February to 7th February. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस हैं 1 फरवरी से लेकर के यानी कि पहली 1 फरवरी और 7 फेब तक 7 फरवरी तक आपका ये वीक कैसे जाएगा, क्या चेंजिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में दिस वीक। यकम फरवरी से 7 फरवरी आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपका करियर, आपकी जॉब या फिर आपका बिजनेस, उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है। लेट्स सी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में फरवरी की लव रीडिंग्स और मंथली टैरो रीडिंग्स, ओवरऑल एनर्जीज अपलोड हैं, आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। इस चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद हैं, आप उनमें चेक कर सकते हैं। ओके, यू हैव द एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्ट्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल। वाओ, आपको मैं बताऊंगी आपकी हेल्थ, उसके थोड़े से इश्यूज नज़र आ रहे हैं, हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अब बाकी आपकी लव लाइफ वो भी बहुत अच्छी जाती हुई नज़र आ रही है और आपकी करियर वाली साइड वो उसमें तो कमाल होने वाला है। दिस वीक बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं जो कि मैं अभी आपको सारा तफसील से बताती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास द एम्परर का कार्ड है। ये वीक जब स्टार्ट होगा तो आपको करना क्या है, सिर्फ वही कीजिए जो आपके प्लान्स हैं। आप अपने प्लान्स पर स्टिल फोकस रहेंगे, अपने प्लान्स को वैल्यू करेगा, यहाँ वैल्यू कीजिएगा। यहाँ पे वो चीज़ मत करें जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं, यानी कि लोग आपको बोलेंगे नहीं आप अगर इस ट्रैक पे चलो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, कोई आपको कहेगा आप इस ट्रैक पे चलो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है, आपने जो भी आज तक अथॉरिटी हासिल करी है लाइफ में वो आपने अपने बलबूते पर करी है, किसी के कहने पे आपने नहीं चले ना। तो जस्ट अभी भी वही टाइम है जब आप अपने प्लान्स को अगर फॉलो करते हैं आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आपको मिलने वाली है। लाइक अ किंग आप जो है अपनी लाइफ को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें किसी की मत सुने, लोगों के जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको ये इग्नोर करने का टाइम है, किसी की बात को नहीं सुनना, अपने दिमाग से जो है अपनी लाइफ को आगे लेकर के बढ़ना है, वही चीज़ आपको आगे बेनिफिट देगी। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, आप किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करें आप यही सोच रहे हैं। एक तरफ हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप हो, एक तरफ हो सकता है कि आपका करियर हो। अब आपने अच्छे से सोचना है कि क्या चीज़ जो है ज़्यादा मायने रखती है आपकी लाइफ में और अब भी किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ना हो कि आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू की ज़रूरत है तो आप अपने करियर को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, अगर करियर को वैल्यू चाहिए तो आप ज़्यादा रिलेशनशिप को फोकस कर रहे हो। आप ऐसा करें कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें, यानी कि अपना रिलेशनशिप में भी 100% देने की कोशिश करें, करियर को भी उतना ही दें। ये नहीं करना कि एक चीज़ को बिल्कुल ही आप छोड़ दें और आप एक चीज़ को आगे लेकर के बढ़ते रहें, वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको काफ़ी हद तक इरिटेट कर सकती है। यहाँ पे खुद का ख्याल रखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी सेहत का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। आपकी सेहत यहाँ पे मुझे ऐसे कह लें आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने लिए वक्त निकालें, चाहे जितनी भी बिज़ी रूटीन हो, जितना भी बिज़ी शेड्यूल हो, उसमें से वक्त निकालना, खुद के साथ टाइम गुजारना, अपनी सेहत का ख्याल रखना दिस वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, आपके माइंड में बहुत से फेयर्स चल रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान हैं। और ये हो क्यों रहा है, इसका एक ये रीज़न ये भी है कि आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस चीज़ को वैल्यू करना है। आप ये सोच रहे हैं अगर मैंने किसी गलत चीज़ को, यानी कि अभी जिस चीज़ को उतनी इंपॉर्टेंस की ज़रूरत नहीं है आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरी चीज़ को वैसे ही छोड़ दें तो कहीं आप गलती ना कर दें। आपको यहाँ पे बस करना है कि आप सारी कन्फ्यूजन को जो है दूर करने के लिए चीज़ों को बस जहाँ तक आपसे हो सकता है बस बैलेंस करके चलें, यानी कि चीज़ों को एक चीज़ को भी उतना वैल्यू करें, दूसरी चीज़ को भी उतना वैल्यू करें, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर वाली साइड हो, लोगों के साथ ताल्लुकात हो, बस जितना आपसे हो रहा है आप उतना कीजिए। बाकी आप ज़्यादा परेशान मत हो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे आपकी फैमिली में से आपकी मदर, आपकी बड़ी बहन और आपके ख़ानदान में जो बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाली हैं दिस वीक।
आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। वो यही चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप वो सब कुछ अचीव करें जो आप करना चाहते हैं। इसके लिए उनसे जिस हद तक हो पाएगा, जहाँ तक हो पाएगा, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगी। कोशिश करें इन्हीं लोगों की आप वैल्यू किया करें जो कि आपको असल में सपोर्ट करते हैं, जो कि रियलिटी में आपके साथ हैं। उन लोगों को छोड़ दें जो आपके मुंह पे तो कुछ और हैं लेकिन आपके पीछे से कुछ और हैं। जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है, जब आपको हेल्प चाहिए होता है, वो लोग पीछे हट जाते हैं। उन लोगों को आप जो है उस तरह से, उस नज़र से मत देखें जिस तरह से आपको इन लोगों को वैल्यू करना चाहिए, जिस तरह इन लोगों को आपको देखना चाहिए, इन लोगों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग फेक हैं। वो आपके साथ अगर किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं तो वो अपने फ़ायदे मुफाद के लिए जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा उनका कोई और इंटेंशन नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो इस वीक आपने अपने माइंड में रखेंगे, आप सामने वाले को नहीं बताएंगे, ना आप क्लियरली किसी से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। आप अच्छे से जज कर सकते हैं चीज़ों को, आपके डिसीजन मेकर हैं आप एक, और अच्छे से अपने डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर के। तो बहुत बेहतर रहेगा कि चीज़ें जो है किसी को ना शो कराई जाए और नेक्स्ट स्टेप के बारे में किसी को ना बताया जाए। और कोशिश करें कि आपकी जो जॉब है, आपका जो करियर है, आप उसमें अब न्यू इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, न्यू रिस्क लीजिएगा। ये वो टाइम है जब आपको न्यू इन्वेस्टमेंट आगे बहुत फ़ायदा देने वाली है, आपको आगे बहुत सक्सेस मिलेगी उससे। बाकी अपने स्किल्स को थोड़ा सा पहले से इम्प्रूव कीजिए, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई कमी रह रही हो जिसकी वजह से आपको सक्सेस जो है उतनी जल्दी नहीं मिल पा रही जितना आप अपना 100% देना चाह रहे हैं या फिर दे रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट्स लाने की, थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिसके बाद जो है आगे आपको लाइफ उसी पोजीशन पे लेकर के जाएगी जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। जस्ट अपने पैशन को फॉलो करते रहिएगा दिस वीक, जो आप करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आगे आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। ये वो टाइम है जब आपने स्टेप लेने हैं, ये नहीं करना बस अपने माइंड में सोचते नहीं, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, उस पर कोई न्यू स्टेप नहीं ले रहे, तो वो कैसे आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा। बाकी अपने प्लान्स पे चलना, अपने प्लान्स के हिसाब से चलना, जो सोच के रखा है, जो प्लानिंग करी हुई है उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करना वो बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि लोगों ने क्या बोला है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनका रिएक्शन होगा आपके स्टेप्स को लेकर के। ये सोचना आपका काम नहीं है। आपने अपनी लाइफ में पीछे जो है काफ़ी स्ट्रगल करी है, काफ़ी हार्ड टाइम्स देखे हैं, टफ़ टाइम्स आपने देखे हैं, तो कोशिश करें कि अब वही चीज़ कीजिए ना जो आपको बेहतर लगती है। जब लोगों ने पहले आपको सपोर्ट नहीं करा था, आपकी हेल्प नहीं करी थी, तो अब आप कैसे उन लोगों की बात को मान सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, जो आप नज़र आ रहे हैं दिस वीक वो लेडीज़ की साइड पे, तो लेडीज़ की साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बाकी जो अराउंड आपके लोग हैं, जो जस्ट आपके फ्रेंड्स बने हुए हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, तो उन पे एतबार मत कीजिएगा, उन पे भरोसा मत कीजिएगा। जस्ट वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उनका कोई इंटेंशन नहीं है, वो क्योंकि नहीं चाहते, शायद वो आपसे एक कदम पीछे होंगे, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, या आप सक्सेसफुल हों या आप अचीवमेंट्स हासिल करें, तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी फरवरी के लिए रीडिंग्स अपलोड हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में ओवरऑल एनर्जीज एंड लव रीडिंग्स भी आप चाहें तो वो वॉच कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।